हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नए टॉपिक पे आते हैं। हिंदी के आरो यारो में अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये जो किताब है उसी से मैं आपको जो पूर्व में पूछे गए हैं आरो यारो या पीसीएस सब जगह के टोटल अनेक शब्दों में एक शब्द, तो लगभग 300 होंगे। तो वीडियो बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। तो पहले उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए उपनिवेशिक। तिलक लगाने के लिए, तो तिलक लगाने के लिए अच्छत कहते हैं। फिर महल के भीतरी भाग को हम लोग कहते हैं अंतरपुर। फिर गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को कहते हैं अंतोवासी। जो क्षमा करने योग्य नहीं है तो अक्षम्य होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो तो वो अकिंचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको अपर्णा कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए अशुर प्रसा, मतलब इसका होगा डी। देखिए, अशुर प्रसा, ठीक है। तो जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए अनाक्रांत, पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी। फिर जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित होता है उसके लिए एक शब्द। फिर जिसकी उपमा नादीचे कह सके अनुपम। जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ। जिससे किसी विषय का ज्ञान रखता है वह ज्ञानी होता है। जो किसी का अनुसरण करता हो वो अनुयायी होता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो उसको कहते हैं अच्युत। फिर जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए अच्युत होता है। ना टूटने वाले के लिए अटूट होता है। जो अपनी बातें ना टाले उसे अटल कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। जो दिया ना जा सके अदेय होता है। फिर क्या होता है, ऐसी जीविका जिसकी कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो इसको कहते हैं आकाश वृत्ति। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो तो अप्रत्याशित कहते हैं। ये भी रिपीटेड है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली तो अनामिका कहते हैं। ये भी बहुत पूछा गया है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व होता है। फिर निष्फल होने वाला कहलाता है अमोघ कहलाता है। जिसका निरावरण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो तो जिसके अद्वितीय। फिर जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। ठीक है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो तो उसे आध्यात्मिक कहते हैं। जिसका संबंध धर्म से उसे धार्मिक कहते हैं। जिसका संबंध शास्त्र से शास्त्री कहते हैं। जो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा लिखे उसको कहते हैं आत्मकथा कहते हैं। जिसका जन्म पहले हो गया हो उसे अग्रज कहते हैं। जो मापा या तोला ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। फिर ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन का और समय पहले से निश्चित नहीं होता है उसे अतिथि कहते हैं। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। फिर अनंत अंतज्य के शब्द के लिए क्या होगा, डी होगा इसका। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंतज कहते हैं। तो पीछे चलने वाले को कहते हैं अनुगत। जो कभी बूढ़ा ना हो तो अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो तो उसको कहते हैं अंतज। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो इसका सी होगा, देखिए अंतज कहते हैं। ठीक है। फिर जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान को कहते हैं भी अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। जिससे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय। जिसके पराजित ना करा सके अपराजय। जिस पर विजय पाना कठिन हो तो दुर्जय। अप्रवासी, किसी देश में आकर बसने वाले को अप्रवासी कहते हैं। पर्यटक उसको कहते हैं दर्शनीय स्थल पर घूमने वाले को पर्यटक कहते हैं। अवश्य होने वाला को कहते हैं अवश्यम भावी। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको कहते हैं अपरिहार्य।
गोद में सोने वाली स्त्री को अकंशियन कहते हैं। फिर सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसका होगा अदो अद्योपान। फिर जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। रिपीटेड है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ बीच बीच में। निम्नलिखित शब्दों में से मृत्यु के प्रयुक्त के लिए उसको होता है अनागत कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। फिर परंपरा से चली आ रही बात के लिए डी होगा अनुश्रुति। खोज करने वाले को कहते हैं अन्वेषक। बहुत कम बरसात होना तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। फिर अतीन्द्रियों को इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। ऊपर की ओर उछला तो उसको कहते हैं उच्छ्पित। फिर उत्थान को उठना कहते हैं। आरोहण को सवार होना कहते हैं। प्रच्छित को फेंका हुआ कहते हैं। फिर छाती के बल चलने वाले के लिए होता है। छाती के बल जो चलता है उसके लिए उरंग कहते हैं। फिर जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। फिर अ, फिर एक का अर्थ थकावट है तो डी कलिंत। फिर गंगा का उद्गम स्थान को कहते हैं गंगोत्री, ये पूछा गया है। गंगा के उद्गम का स्थान हाथी का बच्चा कलब होता है। मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है। भैंसे का बच्चा कटड़ा होता है। ठीक है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। फिर निम्नलिखित अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अल्पाहारी शब्द के लिए होता है जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। अलौकिक का मतलब होता है जो लोक में संभव ना हो। फिर हटा दो ये सब। ज्ञान की प्राप्ति रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। किसी बात को जानने की इच्छा रखने के लिए उपयुक्त शब्द को जिज्ञासा। जो बात लोगों को सुनी गई हो उसे कहते हैं जनश्रुति। फिर जो लोगों द्वारा कही गई तो लोकोक्ति। और कार्य की स्वीकृति प्रदान करना अनुमोदन। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को तो पुंडलिपि कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। तैरने या पार करने की इच्छुक को तितीर्षु कहते हैं। और एक का अर्थ नाव है तो सी तरड़ी। जो देने योग्य है दे है। जो पीने योग्य है पे है। जो गाने योग्य गे है। और दिया जाने वाले को दान कहते हैं। वन में लगने वाली आग को कहते हैं भी दवनगली। तो वन में लगने वाली आग को दवनगली कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर में लगने वाली आग को वड़नअग्नि कहते हैं। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं तथा विरह मन को जलने वाली अग्नि को विरह अग्नि कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं दुर्व संधि। फिर गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति होता है। त्याग देने वाला त्याज तथा किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला चदाचित होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जिससे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो प्राप्त ना हो सके अप्राय कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसका ए बी होगा दुष्प्राय और दुर्लभ। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। फिर पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को कहते हैं प्रायद्वीप। फिर जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो उसको कहते हैं निस्पृहा। देवताओं का उपवन नंदन कानन। फिर जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। फिर विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है तो वो परीक्षक कहलाएगा। तो आंखों के सामने घटित घटना को कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। फिर जो पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूजनी कहते हैं। ठीक है, पूज्य कहते हैं। ठीक है। और अपराध बोध से होने वाली गलनी को कहते हैं पश्चाताप कहते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात की युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युन्नति। जो आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं। जिस स्त्री से विवाह किया गया है उसे कहते हैं परिणीता। फिर रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को कहते हैं पथे। फिर भविष्य में होने वाले के लिए कहते हैं भावी।
जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूभर्वेता कहते हैं। खाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं भूमुक्षु यानी भुभुक्षा। फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। फिर जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। जिसकी मृत्यु जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। दोपहर के समय का समय मध्याह्न। फिर दोपहर के समय के लिए मध्याह्न। फिर दोपहर के समय मध्याह्न। फिर दोपहर के बाद का समय अपराह। फिर दोपहर के पूर्व पहले का समय पूर्वाह। फिर शाम का समय संध्या। फिर शाम के बाद का समय रात कहलाता है। बच्चों को सुलाने के लिए लोरी। फिर उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। हाँ, रिक्त कहते हैं। फिर वह कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया है उसको कहते हैं वगदत्ता। फिर जो व्याकरण जानता हो व्याकरण। फिर जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहते हैं विपत्निक। जिसे अपनी जगह अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो उसको कहते हैं वितरागी। फिर व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। फिर हमेशा रहने वाले को कहते हैं, हमेशा जो रहता है उसको ए कहते हैं। हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। तथा एक समय में वर्तमान को समसमायिकी कहते हैं। प्राण देने वाले को प्राणदा कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक है। फिर शिव की आराधना वाले को शैव कहते हैं। विष्णु की आराधना वाले को वैष्णव कहते हैं। तथा दुर्गा की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं। फिर सहन करने वाले को सहनशील कहते हैं। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा को शीतोष्ण कहते हैं। फिर स्वदेज के लिए स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वदेज। फिर अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। भाला चलाने वाले को कहते हैं हितैषी। तब मन को रहने वाले को कहते हैं मनोहर। फिर कांटों से भरा हुआ कंकाकीर्ण। फिर जिसका वर्ण ना हो सके अवर्णीय। फिर जिसका अंत ना हो अनंत। फिर जिस फैलाया हुआ को विकीर्ण कहते हैं। कांटों से भरा हुआ को कहते हैं डी। तो ये हमारा एक अनेक शब्दों का एक शब्द था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।